सरकार के खिलाफ अगर कोई फैसला दे दिया तो जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ फैसला दे देने के कारण जजों का तबादला ठीक नहीं है। यह बात किस प्रोग्राम में कहा गया है, क्यों कहा गया है, यह तो मैं आपको बतलाऊंगा ही। लेकिन साथ ही साथ इस मसले को लेकर के पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वरिष्ठ वकीलों ने भी कहा, यह भी मैं आगे आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ हाई कोर्ट के जजों को लेकर के बल्कि बड़े बड़े जजों की तबादलों को लेकर के जो खुलासे किए हैं वो भी मैं आप सभी के सामने रखूंगा। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, आज तक की खबर है और खबर में लिखा है सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जज का ट्रांसफर ठीक नहीं, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने उठाए सवाल। दोस्तों, जो जस्टिस साहब हैं उज्जवल भुइयां साहब जो है, उन्होंने ये खुलेआम कह दिया है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ अगर कोई जज फैसला दे दे तो तबादला ठीक नहीं है। ऐसे तो निष्पक्ष चीजों पर सवाल उठ खड़े होंगे, फिर कैसे कोई जज जो है निष्पक्ष तरीके से फैसला दे पाएगा। क्या कुछ कहा गया मैं बहुत थोड़ी देर में आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं। याद करिए संभल हिंसा का मामला जिसमें तकरीबन 3 लोगों की जानें चली जाती हैं, और जो विवांशु जी हैं जो सीजीएम की पद पर रहे, जो जिले के अंदर जो सबसे बड़े जज होते हैं वो सीजीएम साहब होते हैं, और सोचिए उनका तबादला हो जाता है। और तबादला क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। यह तो अभी हाल का ही एग्जाम्पल है साहब। विवांशु सुधीर जी ने जैसे ही फैसला दिया कि सीओ अनुज चौधरी सहित 15-20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तो महज 1 हफ्ते के भीतर ही तबादला कर दिया जाता। और लाया किसको जाता है? उन जज साहब को लाया जाता है जो एक समय था जो शाही जमा मस्जिद तथा कथित और चाहे जो भी कह लीजिए कि जो हिंदुओं की तरफ से भी जो उस पर कहा गया कि हमारा मंदिर है, सर्वे का आदेश देने वाले उन जो है जज साहब को सीजीएम के पद पर बैठाया जाता है, और फिर 48 घंटे के भीतर उनका भी तबादला कर दिया जाता है जब कोर्ट परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन होता है। सोचिए, यहां पर प्रशासनिक खिलाफ अगर कोई जज आदेश दे दे तो तबादला हो जा रहा है। यहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कहना है, मान रहे हैं कि अगर कोई जज सरकार के खिलाफ आदेश दे देता है तो उसका तबादला हो जा रहा है। कैसे? और मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा इसी कड़ी में जोड़ते हुए कि किस तरीके से एक जगह पर इतनी बड़ी घटना होती है लेकिन फिर भी तबादला नहीं होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। खैर, इस खबर में जरा आगे चलते लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने पूर्व सीजीआई बीआर गवई के कार्यकाल में जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले से जुड़े हुए कोलिजियम फैसले पर सवाल उठाते हुए कार्यपालिका की दखल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जज को सरकार के लिए असुविधाजनक फैसले देने के कारण ट्रांसफर किया जाता है और यह बात कोलिजियम प्रस्ताव में दर्ज होती है तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कोलिजियम सिस्टम की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ेगा। और असर क्यों नहीं पड़ेगा? कौन जज चाहेगा इस तरीके से कि भाई हम सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई आदेश दे दें और हमारा तबादला हो जाए? सवाल तो पूछा जाएगा। संभल जो कोर्ट है, सीजीएम साहब का तबादला क्यों, आप सभी जानते हैं। और इधर खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं वो इस तरीके के बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर तो कई सारे जजों का तबादला हुआ। याद करिएगा, दिल्ली दंगों को लेकर के एक जज साहब ने फैसला दिया था जिनका तबादला कर दिया गया था, और ऐसे ढेरों मिसालें हैं। आऊंगा उस खबर पे कि किस तरीके से जहां तबादले हकीकत में होने चाहिए वहां तबादले नहीं होते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा साहब ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। संभल में जो आपके सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं, कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है
जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर, मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए उनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छोड़ा। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छोड़ा, तो हमने छूट। पहला जज आया था धोलके अली खान, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बदलेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा, मैं सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम, नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। तो जो सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल में हुआ, ये उसी पैटर्न का, उसी सिलसिले का एक और हिस्सा, एक और कड़ी आपने देखी। कैसे भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को अपने काबू में रखना चाहती है, अपने कब्जे में रखना चाहती है, और कैसे ट्रांसफर, मैं आगे और बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग मॉडल हैं, उस पर भी आऊंगा। तो जो चंदौसी कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम उन वकीलों के साथ हैं। ये वो विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने संभल हिंसा के मामले में उस वक्त के जो सीईओ थे अनुज चौधरी और अन्य और पुलिसकर्मी थे, उन पर एफआईआर का आदेश दिया था। यह एफआईआर का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने उस वक्त गोलियां चलाई, 3 मुसलमानों को गोली से मार दिया गया, एफआईआर नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से यह एफआईआर हुई। अब यह कोई पहली बार नहीं हो रहा, आगे उससे पहले दिल्ली के दंगों में क्या हुआ वो आपने देखा। अलग अलग जगह पे किस तरह से इन्होंने न्यायपालिका को अपने काबू में करके ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया पे। ऐसे कई बार ये लोग करते रहते हैं ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की गई वो भी वह व्यक्ति था सुल्तानपुर। इनको तो हटा दिया खैर विभांशु जी को, और डिमोट भी कर दिया विभांशु सुधीर को। ना केवल हटाया, ना केवल ट्रांसफर की, इनको अपने पद से नीचे वाला पद डिमोट करके वहां भेजा सुल्तानपुर। जिस व्यक्ति को वहां लगाने की कोशिश की वो है जिसने संभल मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित करके इसको मुद्दा बनाया था, विवाद बनाया था। खैर आप लोगों का दबाव था, वकीलों का दबाव था, चुपचाप से ये ट्रांसफर कैंसिल कर दी जिस नए व्यक्ति को लाने की कोशिश की गई। हम और आप कोई केस लड़ते हैं, जाते हैं कोर्ट में किसी के खिलाफ, वकील से संतुष्ट नहीं होते तो वकील बदल देते हैं, लेकिन बीजेपी जज बदल देती है। यह अंतर है। हम और आप वकील बदलते हैं, बीजेपी जज बदलती है। मुरलीधरन, जस्टिस मुरलीधरन का आपने एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब दिल्ली के दंगों में जस्टिस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पारित किए थे, आधी रात को जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर हो गया था, आधी रात को। अभी हमारे राजस्थान के जज थे जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र गौतम भाई अदानी के खिलाफ कुछ जुर्माना लगा दिया, तो सजा उनको तुरंत मिली, 200 किलोमीटर दूर तुरंत ट्रांसफर हो गया। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि कैसे ये लोग 1 मिनट में जिसके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है उसको बांध लेते हैं, उसके हाथ को बांध लेते हैं। सुना आपने, लाइव लो के खबर के अनुसार लाइव लो ने लिखा है जस्टिस उज्जवल
Bhuiya Supreme Court judge criticized collegium decision to transfer a judge at the request of the central government. When the collegium record that the transfer of High Court judge was being made at the request of the central government is revealed as a striking instruction of executive influence into what is constitutionally supposed to be an independent process, create to render such process immune from execute and political influence. Justice Bhuiya, यानी कि यह बात कही जा रही है कि राजनीतिक दबाव में यह ना किया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। इसको स्वतंत्र ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह ना दबाव बनाया जाए कि भैया जज का ट्रांसफर के लिए दबाव बनाया जाए, जज का ट्रांसफर ही हो जाए। कह रहे हैं कि जब कोलिजियम यह दर्ज करता है कि किसी हाई कोर्ट का जज का तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में कार्यपालिका के प्रभाव के एक चौंकाने वाले हस्तक्षेप का उजागर करता है, जिसे संविधान ने इसलिए बनाया ताकि उसे कार्यपालिका और राजनीतिक दबाव से पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा जा सके। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है आप सभी के सामने है। अभी सुना आपने उस वीडियो में कि किस तरीके से पवन खेरा साहब ने बड़ा उजागर किया कि कैसे कैसे दबाव बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं नोएडा की उस घटना पर, नोएडा की उस घटना पर लेकर चलता हूं सेक्टर 150, जो एक इंजीनियर की मौत हो जाती है। अभी हाल की खबर है, एक इंजीनियर की मौत हो जाती है और वहां पर मीडिया कर्मी जो डीएम साहिबा हैं मेधा रूपम, जब उनसे सवाल पूछते हैं तो गाड़ी की खिड़की तक नीचे नहीं होती है। सवाल जो पत्रकार पूछते उनका जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता है। जहां हकीकत में ट्रांसफर करने चाहिए वहां तो ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सवाल सरकार से पूछ लिया जाए, प्रशासन से पूछ लिया जाए, तो वहां पर सीधे तबादले हो जाते हैं। हकीकत में ट्रांसफर कहां होना चाहिए यह आपको बखूबी पता है, लेकिन देखिए कि किस तरीके से दबाव बनाया जाता है। और यह बात आज खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहना पड़ा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता वकील साहब किस तरीके से अपनी बात, जो सीजीएम साहब का तबादला हुआ विवांशु सुधीर जी का, उसके बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। न्यायपालिका को भी उनके जो सक्सीडिंग जज होंगे उस जज का तो ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन आगे भी जो जज आएंगे उनको भी वो फैसला बरकरार। सर, यूपी के बरेली में 12 मुस्लिमों को निजी आवास में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किया है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है। नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लेते हैं आप। किसी भी मतलब किसी भी झूठे आधार पर आप लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये पूरा भाजपा, आरएसएस और इन लोगों की पूरी सोची समझी साजिश है, कोशिश है। पुलिस वगैरह को इसी काम में इस्तेमाल किया गया है और दुर्भाग्य की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही काम काफी हद तक कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई, सुना आपने। और यह मसला सिर्फ एक वकील की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप जानते हैं, माने जाने वकील हैं, मुझे इनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं और उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि सीजीएम साहब ने जिस सीओ अनुज चौधरी और 15-20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, लिख के ले लीजिएगा कि बहुत जल्द उनका तबादला कर दिया जाएगा। और हुआ यही कि एक हफ्ते के भीतर ही जज साहब का तबादला कर दिया जाता है, सीधे संभल कोर्ट से सुल्तानपुर भेज दिए जाते हैं। सुनिए उस वक्त ये क्या कह रहे थे। आदेश दिया जस्टिस मुरलीधर ने तो रात को ही बदली हो गई थी भाई, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो कॉलेजियम में होते हैं वो दोषी थे, इस तरह की साजिश में शामिल हो सकती है तो बाकी देश की क्या सिचुएशन है। इसलिए मैं बार बार देश के नागरिकों से यही निवेदन होता है कि देश के नागरिक लगातार जागते रहें, लगातार चौकस रहें और अपना भाईचारा बना के रहें सबके साथ। सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं बलराज मलिक जी, जिनकी वीडियो इन दिनों बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था। तो यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि अगर आप प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है,
तो क्या सच में दबाव बना करके तबादले कर दिए जाते हैं? यह बात मैं तो नहीं कह रहा, यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता कह रहे हैं, यह बात माने जाने अधिवक्ता कह रहे हैं। तो फिर कैसा भरोसा जमेगा लोगों का? तो दोस्तों, इस खबर को लेकर, इस पूरी वीडियो को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में ऐसा होता दिखाई दे रहा है? क्या सच में जज साहब के ऊपर भी दबाव बनाए जाते हैं? और जो आज उज्जवल भुइयां जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो हैं, वो जो बात कर रहे हैं, बड़ा गंभीर बात कह रहे हैं। इन सभी मसलों को लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।